सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे एक कहानी के माध्यम से कि मुश्किल दौर से गुजरने पर आप क्या बनते हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि जो हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आती हैं, कि ऐसा मुश्किल टाइम आता है, तो हम बिखरते हैं या निखरते हैं, वो हम पर डिपेंड होता है कि हम मुसीबत आने पर, परेशानी आने पर, प्रॉब्लम्स आने पर, कि हम या तो बिखरेंगे या निखर जाएँगे। तो ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें बिखरना है या निखरना है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर कि एक बार की बात है कि एक कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है, कि वह भेदभाव नहीं करती, सभी व्यक्तियों को एक जैसा अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य हम खुद बना सकते हैं। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने 3 कटोरे लिए। पहले कटोरे में एक आलू रखा, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब 3 कटोरों में पानी डालकर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तन में उबाल आने लगा, तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब किसी भी छात्र को ये समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों आलू, अंडा और चाय को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया, तो पाया कि जो आलू पहले काफी कठोर था और पानी में उबलने के बाद काफी मुलायम हो गया था। जब छात्र ने अंडे को उठाया, तो देखा कि अंडा पहले बहुत नाजुक था और यह उबलने के बाद बहुत कठोर हो गया। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया, तो देखा कि चाय पत्ती के गर्म पानी के साथ मिलकर अपना रूप ही बदल लिया था और अब वह चाय बन चुकी थी। अब गुरुजी ने समझाया कि हमें 3 अलग-अलग चीज़ों को समान विपत्ति से गुजारा, तीनों को ही गर्म किया, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था, वो मुलायम हो गया, अंडा पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। उसी तरह इंसानों पर भी लागू होती हैं कि सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप अपनी परेशानी का सामना कैसा करते हैं। मुश्किल दौर में निकलने के बाद आप क्या बनते हैं, ये आपके हाथ में होता है कि जब मुसीबत हर एक इंसान पे आती है, किसी पे किसी तरह की आती है, किसी पे किसी तरह की आती है। सबको लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, पर कुछ लोग क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स आने पर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनसे कुछ हो ही नहीं पाता। वो थक जाते हैं, हार चुके होते हैं अपनी ज़िंदगी में, हार मान लेते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं और ऐसा होता भी है कि उनकी लाइफ में कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, फिर डटकर उनका सामना करते हैं और वाक़ई में वो वहाँ से निकल भी जाते हैं। फिर उन्हें याद भी नहीं रहता कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी थी। तो ये सब सभी व्यक्तियों पर, हर एक पर्सन पे डिपेंड होता है कि मुसीबत आने पर कोई भी व्यक्ति ऐसा है नहीं इस दुनिया में जिस पर कभी कोई मुसीबत नहीं हो, जिसने कभी प्रॉब्लम फेस नहीं की हो। हर एक इंसान प्रॉब्लम फेस करता है। हर एक पर्सन, कोई छोटी करता है, कोई बड़ी, कोई देर से करता है, कोई जल्दी-जल्दी। ये सबका अलग-अलग होता है। लेकिन इस दौर से सभी लोग गुज़रते हैं। सभी लोगों का अपना-अपना सोचने का तरीका होता है कि उस प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करते हैं। कुछ लोग भागने का काम होता है कि हाँ, बस प्रॉब्लम आई और वो भागते हैं। वो वहाँ से भागते हैं तो दूसरी जगह दूसरी प्रॉब्लम रहती है। फिर वो वहाँ से भागते हैं, तीसरी जगह तीसरी प्रॉब्लम रहती है, वहाँ से भागते हैं। वो इंसान भागता रहता है। कुछ इंसान वहीं थक कर हार कर बैठ जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं, प्रॉब्लम आती है वो उसका सामना करते हैं। वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है दुनिया में कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई भी बात है, कोई भी रीज़न होता है किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसका सॉल्यूशन भी होता है।
बस हमें सोचने की। और सबसे बड़ी बात है, जो वक़्त हमारी प्रॉब्लम का होता है, उस वक़्त में हम कितना धैर्यवान रहते हैं, पेशेंस कितना होता है हमारे अंदर। क्योंकि पेशेंस से ही बहुत सारी समस्याएँ तो आधी सॉल्व वहीं हो जाती हैं। यदि हम थोड़ा पेशेंस रखें, तो 50% हमारा सोचना वहीं बदल जाता है और हमें समझ आ जाती है कि हमें ये नहीं, ये करना चाहिए। और हमें क्या होता है, प्रॉब्लम आते ही हम घबरा जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है हमारे माइंड में इतना ज़्यादा कि हमें समझ ही नहीं आता। कभी-कभी तो प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, पर हमें समझ ही नहीं आता अब हम करें क्या? क्योंकि हम पर जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो इतना भारी हो जाता है कि हमारी सोचने-समझने की शक्ति को ही ख़त्म कर देता है। तो कभी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले तो रिलैक्स होके सोचें कि हाँ, ये प्रॉब्लम हुई है, हम ये करेंगे तो इसका समाधान ये हो सकता है, और हम ऐसा करेंगे तो ये बढ़ सकती है। या हम ये वाला रास्ता अपनाते तो हो सकता है ये कम हो जाए, और ये वाला अपनाते तो हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो हमें पहले अच्छे से बैठकर उन चीज़ों को सोचना चाहिए। इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच सकते हैं। वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी, कम से कम उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा कि वो कम हो सकती है। 90%, 80%, 70% तक ख़त्म हो सकती है। इसलिए आप धैर्य के साथ पहले प्रॉब्लम आने के बाद सबसे पहले सोचें, तसल्ली से रिलैक्स होके कि अब हमें क्या करना चाहिए। अचानक से चिंता में ना आएँ, क्योंकि हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता और हम घबरा जाते हैं। इसलिए सबसे पहले धैर्यपूर्वक बैठें, विचार करें, किसी जो कोई अपना हो अच्छा सलाह दे सकता है हमें, उससे सलाह लें। नहीं तो खुद के दिमाग से पूछें, किसी बड़े का अनुभव लें, किसी अपने की एडवाइस लें। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको इतनी बड़ी नहीं लगेगी कि जिससे आप घबरा जाएँ और जिससे आप बिखर जाएँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉब्लम आने पर किसी को भी बिखरना नहीं चाहिए, बल्कि निखरना चाहिए। चाहे वो हमारी किसी भी कैसी भी प्रॉब्लम आए ज़िंदगी में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।